पुराने नक्शे खोलो, अपनी उंगलियों को उनके पीले पन्नों पर घुमाओ, खोए हुए शहरों और गायब सभ्यताओं के बारे में सोचो। ये नक्शे सिर्फ जगहों के बारे में नहीं बताते, ये ताकत की कहानियां सुनाते हैं, उन राज्यों की जो बने और मिट गए, और उन बेरहम सजाओं की जो उन लोगों को दी जाती थीं जो हुक्म के खिलाफ जाते थे। इतिहास अपनी पूरी शानो शौकत के साथ दुख का भी एक किस्सा है, एक ऐसी कहानी जो अकल्पनीय क्रूरता से भरी हुई है। पुराने साम्राज्यों के धूप से सने रेगिस्तान से लेकर मध्ययुगीन यूरोप की धुंध भरी गलियों तक सजा देने के तरीके अलग अलग संस्कृतियों की तरह अलग अलग थे। फिर भी उन सबका एक ही मकसद था, डर पैदा करना, अपना दबदबा बनाए रखना और लोगों पर नियंत्रण रखना। ये सजाएं, जो अक्सर दर्द और अपमान के सार्वजनिक तमाशे के रूप में दी जाती थीं, अवज्ञा के परिणामों की कठोर याद दिलाती थीं। डर एक मूल प्रवृत्ति, सभ्यता की शुरुआत से ही नियंत्रण का एक शक्तिशाली हथियार रहा है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसने समाजों को आकार दिया है और सत्ता के ढांचे को बनाए रखा है। प्राचीन शासक इसकी ताकत को समझते थे। वे जानते थे कि डर अगर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो विरोध को दबा सकता है, आज्ञाकारिता लागू कर सकता है और सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत कर सकता है। उनके लिए डर केवल एक भावना नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक साधन था। इसलिए सजाएं केवल प्रतिशोध के बारे में नहीं थीं। वे क्रूरता के परिकलित प्रदर्शन थे, जिन्हें एक स्पष्ट संदेश भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। अधिकार को चुनौती दो और तुम परिणाम भुगतोगे। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं था, बल्कि समाज के हर कोने में भय का संचार करना था। हालांकि यह डर केवल उस व्यक्ति पर निर्देशित नहीं था जिसे दंडित किया जा रहा था, यह जनता के लिए बनाया गया एक तमाशा था। हर व्यक्ति जो इन घटनाओं को देखता था, वह अपने भीतर एक गहरी छाप छोड़ता था, जो उन्हें आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। सार्वजनिक फांसी और यातना के प्रदर्शन ने एक भयानक निवारक के रूप में काम किया, हर नागरिक को अवज्ञा की कीमत की याद दिलाते हुए। यह एक सामाजिक अनुशासन का तरीका था जो पीढ़ियों तक प्रभावी रहा। संदेश स्पष्ट था, लाइन से बाहर कदम रखो और तुम भी राज्य की नजर में एक सबक बन सकते हो। यह एक ऐसा संदेश था जो समय के साथ धुंधला नहीं हुआ, बल्कि और भी गहरा होता गया, हर नए उदाहरण के साथ। इतिहास में कुछ ही सजाएं ऐसी हैं जो सूली पर चढ़ाने जैसी भावनात्मक प्रतिक्रिया देती हैं। यह एक ऐसी सजा थी जो न केवल शारीरिक पीड़ा देती थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक यातना का भी कारण बनती थी। फांसी देने का यह क्रूर तरीका, जिसे रोमन साम्राज्य ने सिद्ध किया था, न केवल मारने के लिए बल्कि अपमानित करने और भावना को तोड़ने के लिए भी बनाया गया था। यह एक सार्वजनिक तमाशा था जिसे देखने वाले लोगों के दिलों में डर और आतंक पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। निंदा करने वाले नग्न और लकड़ी के क्रॉस पर कीलों से जड़े हुए, थकावट और घुटन से दम तोड़ने से पहले घंटों, यहां तक कि दिनों तक कष्टदायी पीड़ा सहते थे। यह एक धीमी और दर्दनाक मौत थी जो पीड़ित के शरीर और आत्मा दोनों को तोड़ देती थी। सूली पर चढ़े हुए ईसा की छवि त्याग और मुक्ति का प्रतीक बन गई है। ईसा मसीह की क्रूस पर चढ़ाई ने इस सजा को एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया जो आज भी लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई है। हालांकि रोमन काल में सूली पर चढ़ाने ने कहीं अधिक व्यावहारिक और क्रूर उद्देश्य को पूरा किया। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक उपकरण भी था। यह शाही ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन था, जो रोम के अधिकार को चुनौती देने वालों के लिए एक कठोर चेतावनी थी। यह दिखाने के लिए कि रोम के कानून और आदेश का उल्लंघन करने का क्या परिणाम हो सकता है। सूली पर चढ़ाने के स्थान अक्सर व्यस्त सड़कों के किनारे अधिकतम दृश्यता सुनिश्चित करते थे, रोमन प्रभुत्व के संदेश को घर तक पहुंचाते थे। यह एक रणनीतिक स्थान था जहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को यह संदेश मिलता था कि रोम के खिलाफ विद्रोह का यही अंजाम होगा। भाग 4, दुख की सिम्फनी, द ब्रेकिंग व्हील। तोड़ने वाला पहिया, मध्ययुगीन यूरोप का एक भीषण आविष्कार, मानव क्रूरता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यातना का यह साधन, जिसे कैथरीन व्हील के रूप में भी जाना जाता है, को एक विस्तारित अवधि में अधिकतम दर्द देने के लिए डिजाइन किया गया था।
निंदा करने वाले एक बड़े लकड़ी के पहिए से बंधे हुए अपने अंगों को लोहे के हथौड़े या क्लब से व्यवस्थित रूप से तोड़ देते थे। पीड़ा अक्सर भीड़ के तानों के साथ घंटों, यहाँ तक कि दिनों तक चल सकती थी। मृत्यु जब अंत में आई तो एक दयालु रिहाई थी। तोड़ने वाला पहिया सूली पर चढ़ाने की तरह केवल फांसी देने का तरीका नहीं था। यह दुख का सार्वजनिक तमाशा था, जिसे आतंक पैदा करने और आज्ञाकारिता लागू करने के लिए डिजाइन किया गया था। भाग 5, मौत का लोहे का आलिंगन। आयरन मेडेन, एक भयानक यंत्र जिसे अक्सर मध्ययुगीन काल से जोड़ा जाता है, ने पीढ़ियों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। लोहे की यह अलमारी, जिसे अक्सर एक महिला के रूप में आकार दिया जाता है, में पीड़ित के शरीर को छेदने के लिए डिजाइन किए गए नुकीले शिपी होते हैं। जबकि इसके व्यापक उपयोग का समर्थन करने वाले ऐतिहासिक साक्ष्य पर बहस की जाती है, लौह युवती क्रूरता और मानव सरलता के काले पक्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। धातु के इस ताबूत में बंद होने का विचार धीरे धीरे आपके मांस को छेदते हुए शिपी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेजने के लिए पर्याप्त है। मनोवैज्ञानिक पीड़ा, दर्द की प्रत्याशा, शायद शारीरिक पीड़ा जितनी ही भयानक थी। लौह युवती, चाहे वास्तविक हो या कल्पित, मानव क्रूरता की गहराई की एक भयावह याद दिलाती है। भाग 6, पांव तले मौत, शक्ति का कुचल भार। मुगल साम्राज्य में अपराधियों को फांसी देने का काम अक्सर एक नाटकीय, लगभग कर्मकांडी गुणवत्ता पर होता था। एक विशेष रूप से भीषण विधि में प्रशिक्षित हाथियों का उपयोग शामिल था। शक्ति और अधिकार के प्रतीक इन विशाल प्राणियों को निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए सिखाया जाता था। उनका विशाल भार एक तेज और क्रूर अंत प्रदान करता था। हाथी द्वारा फांसी कई अन्य प्रकार की मृत्युदंड की तरह अक्सर एक सार्वजनिक तमाशा होता था। निंदा करने वाले इकट्ठी हुई भीड़ के सामने लाए जाते थे, अपने निधन से पहले हाथी के विशाल आकार और शक्ति को देखते थे। पाशविक बल का यह प्रदर्शन मुगल साम्राज्य के पूर्ण अधिकार की एक कठोर याद दिलाता था। भाग 7, क्रूरता की गूंज, आज न्याय और मानवता। आज हम उस यात्रा पर विचार करेंगे जो मानवता ने न्याय और मानवाधिकारों की दिशा में की है। इन ऐतिहासिक दंडों की गूंज आज भी गूंजती है। ये उपकरण और कक्ष हमें याद दिलाते हैं कि अतीत में न्याय का क्या अर्थ था और कैसे इसे क्रूरता के साथ जोड़ा गया था। वे मानव क्रूरता की गहराई और हमारे स्वभाव में निहित हिंसा की क्षमता की भयानक याद दिलाते हैं। इन चित्रणों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे मानवता ने अपने अंधेरे पक्ष को उजागर किया और उसे सुधारने की कोशिश की। फिर भी ये गूंज एक अधिक आशाजनक उद्देश्य भी पूरा करती है। वे हमें यह दिखाती हैं कि कैसे हमने सुधार और पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वे न्याय की आधुनिक अवधारणाओं के विपरीत एक कठोर विपरीतता के रूप में खड़े हैं, ये दर्शाते हुए कि हमने कितनी प्रगति की है। आज का न्याय प्रणाली अधिक मानवीय और निष्पक्ष है। इस बात का प्रमाण कि हम मानवाधिकारों और सम्मान की अपनी समझ में कितनी दूर आ गए हैं। मानवाधिकारों के लिए हमारी लड़ाई ने हमें एकजुट किया है और हमें एक बेहतर समाज की ओर अग्रसर किया है। अतीत की भयावहता ने कई मायनों में हमारे वर्तमान को आकार दिया है। इतिहास की इन घटनाओं ने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। यातना का उन्मूलन, पुनर्वास पर जोर और मानवाधिकारों की अवधारणा, ये सभी कुछ हद तक हमारे सामूहिक इतिहास की बर्बरता की प्रतिक्रिया है। ये प्रयास हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की ओर ले जाते हैं। ये सभी कुछ हद तक हमारे सामूहिक इतिहास की बर्बरता की प्रतिक्रिया है। मानवाधिकारों की शिक्षा और जागरूकता ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे हम अपने अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने का प्रयास करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। क्रूरता की इन गूंजों को याद रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम अपने अतीत की गलतियों को न दोहराएं। अंधेरे में नहीं रहने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के अत्याचार फिर कभी न हो। हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अतीत से सीखना होगा, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए
कि इस तरह के अत्याचार फिर कभी न हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास को याद रखें और उससे सीखें, ताकि हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकें।